एक दिन जोई मर्सर अपनी जुड़वां बहन अन्ना को उसकी डेटिंग प्रोफाइल सेट करने में मार्गदर्शन करती है। उसे एहसास होता है कि अन्ना की प्रोफाइल संभावित प्रेमियों को आकर्षित करने में कमज़ोर है, इसलिए वह उसे सीधी आलोचनाएं देती है। एक बात जो वह दृढ़ता से सुझाती है वह यह है कि अन्ना अपनी उम्र के बारे में झूठ बोले, ये कहते हुए कि झूठ हर रिश्ते की नींव है। अपनी मार्गदर्शन से अन्ना अंततः एक तारीख खोजती है, लेकिन वह आदमी कबूल करता है कि गस उसका असली नाम नहीं है बल्कि निक है। वह स्पष्ट करता है कि गस उसका मिडिल नाम है और वह नहीं चाहता कि कोई जान पहचान वाला उसे साइट पर ढूंढे। जिज्ञासु अन्ना पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है, लेकिन निक जोरदार तरीके से इनकार करता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर अन्ना चाहती है कि वह हमेशा उसके साथ ईमानदार रहे और वह सहमत हो जाता है। रात के खाने के बाद निक अन्ना को एक क्लब में ले जाता है ताकि वे रात का आनंद ले सकें। जब अन्ना निक का इंतजार कर रही होती है तो उसे जोई को दूर से देखते हुए देखती है। उसकी बहन का वहां होना उसे हैरान करता है और वह सोचती है कि वह शायद उसे जासूसी कर रही है। अन्ना भीड़ में देखती है और निक को डांस फ्लोर पर खड़ा पाती है। वह उसे डांस के लिए आमंत्रित करता है और अन्ना खुशी खुशी सहमति देती है। उस रात रोमांटिक रिश्ता शुरू होता है। अगले दिन जोई अन्ना के कामकाजी स्थल, एक सामुदायिक संसाधन केंद्र, पर जाती है ताकि उसे यह बताने के लिए मिल सके कि उसने उसके संदेशों की अनदेखी की है। अन्ना अपनी सफाई देती है कि वह व्यस्त थी, लेकिन उसकी बात जोई की चिंता को शांत नहीं कर पाती। उसे चिंता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस दौरान वह पूछती है कि क्या अन्ना की तारीख गस नाम से है, लेकिन उसकी बहन इनकार कर देती है। अन्ना निक के द्वारा एक अलग नाम इस्तेमाल करने के कारण को समझाती है, जिससे जोई संदेह करती है। जोई को लगता है कि निक शायद शादीशुदा है या कुछ छिपा रहा है, लेकिन अन्ना उसके आरोपों को नकार देती है। अन्ना स्वीकार करती है कि उसे निक पसंद है, क्योंकि उसने उसकी पहली तारीख के बाद एक रोमांटिक कदम उठाया। अचानक अन्ना को याद आता है कि उसने जोई को क्लब में देखा था, तो वह उससे पूछताछ करती है, लेकिन जोई त्वरित रूप से उस विषय को टाल देती है और अन्ना को लंच के लिए आमंत्रित करती है। अगले कुछ दिनों तक अन्ना लगातार निक से मिलती रहती है, जिससे उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। इस बीच जोई अपने माता पिता के घर जाती है और अपनी माँ एलेक्सा से अन्ना के नए प्रेम संबंध पर बात करती है। जोई उस आदमी के प्रति अपनी अविश्वास व्यक्त करती है, ये मानते हुए कि वह कुछ काला छिपा रहा है। एलेक्सा सकारात्मक रहती है और मानती है कि निक बाकी लोगों से अलग हो सकता है, लेकिन जोई असहमत होती है। उस रात अन्ना निक को अपने घर लाती है और वह आदमी घर की भव्यता पर आश्चर्यचकित होता है। वह यह सोचता है कि वह इस घर को कैसे वहन कर सकती है, खासकर जब वह एक शेल्टर में काम कर रही है। अन्ना बताती है कि उसे अपने माता पिता से एक ट्रस्ट फंड विरासत में मिला है और चूंकि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जी रही है, वह समाज के प्रति कुछ करना चाहती है। उनकी बातचीत के बाद वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन निक एक फ्रेम की हुई तस्वीर देखता है जिसमें अन्ना और जोई साथ हैं, जिससे उसे यह एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका की एक जुड़वां बहन है। जब अन्ना कमरे में आती है तो निक उसकी बहन के बारे में पूछता है और अन्ना उसे अपनी बहन से परिचित कराती है। निक पूछता है कि क्या जोई उसके साथ घर में रहती है और अन्ना पुष्टि करती है। इसके अलावा अन्ना जोई के बारे में बताती है कि उसकी बहन का कठिन अतीत रहा है, क्योंकि वह मादक पदार्थों की लत से जूझ चुकी है, इसलिए वह हमेशा उसे सहारा देने की कोशिश करती है। उसी दिन अन्ना निक के साथ अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाती है। निक भावुक हो जाता है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर का पता चलता है। हालांकि उसकी माँ की स्थिति गंभीर है, पामेला फिर भी खुश और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। पामेला अन्ना को देखकर यह सोचती है कि वह निक की जिंदगी में कौन है, और अन्ना खुद को निक की दोस्त के रूप में पेश करती है। संक्षिप्त परिचय के बाद अन्ना पामेला के ठंडे पैरों को देखती है और उन्हें आराम देने के लिए स्वेच्छा से मदद करती है। कुछ ही समय बाद अस्पताल के बाहर निक अचानक अन्ना से शादी के लिए प्रपोज करता है और अन्ना बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करती है। नया जोड़ा अपने इस मील के पत्थर का जश्न एक चुंबन के साथ मनाता है। उसी पल निक की बहन रेबेका आती है और उन्हें हैरान करती है। निक अन्ना को अपनी बहन से मिलवाता है, लेकिन रेबेका अपनी बहन के साथ निक के संबंधों को लेकर उत्साहित नहीं दिखती है। शाम को जोई अन्ना की अचानक सगाई पर आलोचना करती है, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने अभी हाल ही में एक दूसरे को जाना है। इसके अलावा वह शिकायत करती है कि अन्ना ने अभी तक उसे आधिकारिक रूप से निक से नहीं मिलवाया है और उसकी उंगली पर सगाई की अंगूठी भी नहीं है। अन्ना के लिए निक का अचानक प्रस्ताव रोमांटिक था और वह दृढ़ता से कहती है कि निक की नीयतें सच्ची हैं, लेकिन जोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपनी बहन की मासूमियत पर जोर देती है और यह सुनकर अन्ना गुस्से में आकर जोई को क्षतिग्रस्त कह देती है, जिससे जोई बेहद परेशान हो जाती है। अगले दिन एना डायमंड एंगेजमेंट रिंग पहने हुए निखिल के साथ उसके माता पिता से मिलने के लिए तैयार है। डेविड निखिल से पूछता है कि उसे एना को जानने में कितने समय हो गए हैं। निखिल बताता है कि वे सिर्फ 2 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, जो डेविड को हैरान कर देता है। हालांकि निखिल डेविड को यह यकीन दिलाता है कि वह एन्ना के लिए गंभीर है। उसकी यह घोषणा डेविड को मज़ेदार लगती है, लेकिन वह फिर निखिल से पूछता है कि क्या एन्ना ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया है। निखिल जवाब देता है कि उसे बस बुनियादी बातें ही पता हैं। बातचीत जारी रखने से पहले एना आती है और उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित करती है। निखिल के परिवार से मिलने के दिन ऐना पामेला की उपस्थिति में सहज महसूस करती है, जबकि रेबेका उसके साथ काफ़ी कठोर रहती है। ये तब स्पष्ट होता है जब ऐना रेबेका से अपनी ब्राइड्समेड बनने के लिए कहती है और रेबेका अनिच्छा से स्वीकार कर लेती है। ऐना खुशी से उसे गले लगाती है
लेकिन रेबेका तुरंत खुद को ऐना से अलग कर लेती है। जोड़ी के रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब निखिल को जोई का फ़ोन आता है, जो उसे डिनर के लिए बुलाती है। हालाँकि वह यह स्पष्ट करती है कि ऐना को उनके गुप्त मुलाकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके पास होटल बार में महत्वपूर्ण बातें करने के लिए हैं। जोई की सेक्सी आभा निखिल को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिससे वह चुप हो जाता है। इस कारण जोई बातचीत शुरू करती है और उसे पूछती है कि क्या वह बात कर सकता है। निखिल पुष्टि करता है और समझाता है कि वह बस जुड़वां बहनों की समानता से खुद को समायोजित कर रहा है। जोई फिर निखिल से उसके डेटिंग प्रोफाइल के बारे में पूछती है, हालांकि वह ऐना से सगाई कर चुका है। अपनी रक्षा में निखिल कहता है कि उसने भूलकर उसे डिलीट नहीं किया, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि वह अब उनका उपयोग नहीं कर रहा है। जोई फिर उसके डेटिंग प्रोफाइल की आलोचना करती है, जिससे निखिल असहज हो जाता है। अचानक जोई उठती है और निखिल से उसे डिनर के लिए ले जाने को कहती है। निखिल बातचीत की शुरुआत करता है और जोई से उसके काम के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह एक अभिनेत्री और मॉडल है, और मजाक में बताती है कि वह पहले एक शो में सेक्सी लिंजरी का प्रचार कर रही थी। जोई का खुलासा निखिल को चौंका देता है, लेकिन वह शांतिपूर्वक स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। जोई उसे परीक्षण के रूप में अपने हाथ को अनजाने में छूने का नाटक करती है। निखिल उसकी हरकतों को लेकर भ्रमित हो जाता है, लेकिन वह महिला अपनी हंसी छुपाते हुए बातचीत जारी रखती है। जोई निखिल से उस राज्य के बारे में पूछती है जिसे उसने ऐना से साझा नहीं किया था। निखिल जोर देकर कहता है कि वह अपने किसी भी डेटिंग प्रोफाइल का उपयोग नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि यह साबित करने के लिए भी तैयार है। फिर भी जोई उसकी बातों को नकारते हुए पूछती है कि क्या उसने ऐना को उनके मिलने के बारे में बताया। निखिल स्वीकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने जोई के पहले दिए गए निर्देशों का पालन किया। जोई हंसी में उसे चिढ़ाती है कि अब वह उसकी बातों का पालन नहीं कर सकता जब वह असहज महसूस कर रहा है। जोई निखिल को यह बताती है कि वह अपनी नाजुक बहन की रक्षा कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐना को खुश रहने का हक है, और वह सुनिश्चित करेगी कि निखिल उसकी बहन को नुकसान न पहुंचाए, खासकर क्योंकि ऐना का एक बुरा विवाह रहा था। यह निखिल को चौंका देता है, क्योंकि ऐना ने उसे इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं बताया था। अपने संवाद को समाप्त करने से पहले निखिल जोई से पूछता है कि उसने उसे क्यों आमंत्रित किया था, और वह महिला बस यह बताती है कि वह उसे दिलचस्प पाती है। जोई फिर निखिल को लुभाने का प्रयास करती है, और यहाँ तक कि उसे अपने होटल कमरे के बारे में बताती है। रात को निखिल जोई के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता और उसके होटल कमरे में चला जाता है। अंदर वह जोई को पाता है, जो उसका इंतजार कर रही होती है। जोई उसे शराब का गिलास देती है, और निखिल उसे गटक जाता है, क्योंकि अब उसे इससे हिम्मत की जरूरत है। अब इच्छाओं से प्रेरित दोनों अपनी पैशनेट अफेयर की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह निखिल को ऐना का फोन आता है, जो उसकी चिंता करती है। वह झूठ बोलता है कि उसने और उसके दोस्तों ने रात को ज्यादा मस्ती कर ली थी, और उसके संदेश का जवाब नहीं दिया। ऐना की भावनाओं को छूने के लिए निखिल उसे बताता है कि वह उसकी संगति को अपने दोस्तों की तुलना में अधिक पसंद करता है। ऐना खुश होकर उसे उनके शादी के केटरिंग के लिए मदद करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन निखिल मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। ऐना उसे देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से कहती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। ऐना से अनजान निखिल के पास दूसरे प्लान्स हैं। उस रात वह फिर से जोई के साथ सोता है। अगले दिन निखिल ऐना के कार्यस्थल पर जाता है और उसे लाल गुलाबों का गुलदस्ता देता है। ऐना की सहकर्मी वेरा प्रकट होती है और ये मानती है कि निखिल फूलों के कारण परेशानी में है। ऐना इसे एक साधारण मजाक समझती है, लेकिन निखिल असहज हो जाता है, क्योंकि वेरा के शब्द सच के करीब होते हैं। वेरा ऐना को सूचित करती है कि जोई ने पहले फ़ोन किया था, जिससे वह चिंतित हो जाती है। वेरा कहती है कि जोई जानना चाहती है कि क्या ऐना उस पर नाराज़ है, क्योंकि वह उसकी मदद नहीं कर पाई। ऐना यह देखकर खुश होती है कि उसकी बहन ने उसकी चिंता की, लेकिन वेरा यह बताती है कि जोई पिछले कुछ दिनों से व्यस्त रही है, क्योंकि उसकी बहन एक आकर्षक आदमी के साथ सो रही थी, जिससे निखिल को दोषी महसूस होता है। इसके बाद निखिल सोचता है कि उन्होंने कभी अपने पूर्वजों के बारे में बात क्यों नहीं की। ऐना मानती है कि उन्हें भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह फिर भी अपने छोटे से विवाह के बारे में बताती है। पहले उसके पूर्व पति ने जोई के साथ सोया था, जिससे उनका तलाक हो गया था। यह सरप्राइज निक को चौंका देता है, इसलिए वह पूछता है कि क्या अन्ना ने जोई को माफ कर दिया। अन्ना पुष्टि करती है, यह मानते हुए कि उसकी बहन उस समय पदार्थ निर्भरता के कारण कमजोर थी। एक दिन जोई ब्राइडल बुटीक में आती है, जहां अन्ना अपनी शादी की गाउन का फिटिंग करवा रही होती है। जोई को गाउन साधारण लगता है, इसलिए वह अन्ना को एक और अधिक खुला और साहसी गाउन ट्राई करने की सलाह देती है। अन्ना मना कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह जोई के लिए एक तमाशा बने। यह आखिरकार अन्ना का समय है, लेकिन दुल्हन को अपनी बहन के बयान पर आपत्ति होती है, जबकि अन्ना शादी की तैयारियों में व्यस्त है। निक जोई के लालच में डूब जाता है। इस कारण निक के सहकर्मी काल को यह एहसास होता है कि उसका काम में प्रदर्शन घट रहा है। ब्राइडल बुटीक में इसाबेल अन्ना को शादी की ड्रेस को कथित तौर पर बर्बाद करने के लिए फटकारती है। अन्ना दोषी होने से इनकार करती है, लेकिन वह वादा करती है कि वह नुकसान के लिए भुगतान करेगी, क्योंकि अब उसे शादी के लिए एक नया कपड़ा चाहिए। अन्ना उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए कहती है, जो जोई ने ड्रेस फिटिंग के दौरान सिफारिश की थी। अन्ना पूरी कोशिश करती है कि वह उस ड्रेस को पसंद करे, लेकिन उसकी असहजता स्पष्ट होती है। बाद में एक उदास अन्ना अपने माता पिता के घर जाती है और डेविड उसे सांत्वना देता है। अन्ना घोषणा करती है कि वह जोई के साय से बाहर निकलना चाहती है, जिससे उसके पिता को राहत मिलती है। उस रात जुड़वां बहनों के अपार्टमेंट में अन्ना जोई से अपने शादी की ड्रेस को बर्बाद करने के लिए सवाल करती है।
जोई कहती है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्ना सोचती है कि यह उसकी जुड़वां बहन का बहाना है, ताकि वह उसके साथ बेवजह क्रूर हो सके। बातचीत जारी न रखना चाहती, जोई अचानक खड़ी हो जाती है। अन्ना उसे बताती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि क्या जोई शादी में आएगी। अपार्टमेंट के बाहर जोई निक से उसकी कार में मिलती है और एक अंतरंग पल साझा करती है। इसके बाद निक अपनी पिछली बातचीत का उल्लेख करता है, जब उन्होंने अन्ना के पिछले विवाह के बारे में बात की थी। वह जोई से पूछता है कि क्या वह टूटने का कारण है। जोई अपनी रक्षा में कहती है कि अन्ना के एक्स हस्बैंड का दोष था, क्योंकि उसने रिश्ते में ईमानदार नहीं रहकर जोई के टेस्ट में असफल हो गया। दूसरे शब्दों में, वह निक को यह बताने की कोशिश करती है कि जोई के साथ जो कुछ हो रहा है वही एक परीक्षण था और वह असफल हो गया। निक यह सोचता है कि क्या जो वे कर रहे हैं वह भी एक परीक्षण है जिसमें वह असफल हो चुका है, और जोई पुष्टि करती है। जब निक चुप हो जाता है, जोई उसे अपने साथ भाग जाने का निमंत्रण देती है। निक उलझन में होता है कि क्या जोई उससे अन्ना और खुद के बीच चुनाव करने को कह रही है। जोई उसे बताती है कि उसे चुप कर देना होगा, और उसके बाद वह उसे दो विकल्प देती है। वह उसे छोड़ देगी या फिर उनका अफेयर अन्ना को बता देगी। निक चुप रहता है, तो जोई उसे यह पूछने पर मजबूर करती है कि क्या वह चाहता है कि वह इसे समाप्त कर दे। निक अपनी स्वीकृति देता है, जिससे जोई परेशान होती है। अगले दिन रेबेका एलेक्सा से मिलती है और जुड़वां बहनों के बारे में जानकारी हासिल करती है। एलेक्सा बताती है कि जोई विद्रोही बच्ची है, जबकि अन्ना एक देवदूत जैसी है। वह यह भी बताती है कि अन्ना हमेशा महिला बाजारू पुरुषों से पीड़ित रहती है। अचानक डेविड उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हैं और एलेक्सा उन्हें रेबेका से मिलवाती है। डेविड पूछते हैं कि क्या रेबेका को कुछ चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी उन्हें आश्वस्त करती है कि वे ठीक हैं और उन्हें उनके परिवार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेविड सुनकर रेबेका को उनके साथ बातचीत करने का निमंत्रण देते हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। एलेक्सा भावुक हो जाती है और रेबेका से कहती है कि वह उनकी चिंता न करें, क्योंकि जोई और निक के अफेयर का दोष उनकी बेटी का नहीं है। थोड़ी देर बाद डेविड से बातचीत करने के बाद रेबेका भारी दिल से घर छोड़ देती है। इसके तुरंत बाद वह जुड़वां बहनों के घर जाकर अन्ना से बात करती है। कुछ देर बाद निक को अन्ना से फ़ोन आता है, जिसमें वह उसे अपनी बेवफाई के बारे में जानकर उससे ब्रेकअप कर देती है। निक अपने रिश्ते को बचाने के लिए जुड़वां बहनों के अपार्टमेंट में जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, वह अन्ना की निसंतान शरीर को फर्श पर पड़ा पाता है। वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने उसे बैट से मारा और उसे अचेत कर दिया। शाम को निक जागता है और देखता है कि अन्ना का शरीर गलीचे में लिपटा हुआ है। वह दुखी होकर उसे देखता है। तभी जोई आती है और उसे धमकी देती है कि वह उसे बैट से मारेगी अगर वह बिना कारण शोर मचाता रहा। वह दुखी व्यक्ति उससे यह पूछता है कि उसने यह क्या किया है, तो जोई बताती है कि उसने वही किया जो उसने चाहा था, यानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब निक चाहता है कि जोई अपने अपराध की सज़ा भरे, इसलिए वह घोषणा करता है कि वह अधिकारियों से संपर्क करेगा। हालांकि जोई बताती है कि उसने उसे अन्ना की मौत का दोषी बना दिया है, उसकी डीएनए अपराध स्थल पर फैला दिया है। जोई यह भी बताती है कि अन्ना का खून उसकी जैकेट पर है। फिर निक मजबूर होकर जोई के निर्देशों का पालन करता है और अन्ना के शरीर को एक इंसिनरेटर में जलाने के लिए ले जाता है। अगली सुबह निक नाश्ते की तैयारी की आवाज़ से जागता है। जोई उसे खाने के लिए आमंत्रित करती है और वह सहमति देता है। हालांकि उसे जोई को अन्ना की तरह बर्ताव करते हुए देखकर हैरानी होती है और वह उसकी सगाई की अंगूठी भी पहन रही है। अब उसे गिल्ट महसूस हो रही है। निक मर्सर परिवार के घर जाता है ताकि अन्ना का राज उकेड़ सके। डेविड को निक की आगमन का एहसास होता है, जिसे वह चेक करने के लिए जाते हैं। निक भावनात्मक रूप से स्वीकार करता है कि वह ठीक नहीं है, तो डेविड उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे बात कर सकें। डेविड के ऑफिस में निक उसे बताता है कि एना चली गई है, जिससे डेविड को चिंता होती है, क्योंकि निक भ्रमित है कि क्या हुआ है। वह केवल इतना कहता है कि उसकी एक बेटी मर गई है। वह खुद को दोषी ठहराता है कि घटनाएं कैसे घटित हुईं, और यह स्वीकार करता है कि उसने जोई के साथ अफेयर किया था। डेविड उसे डांटने के बजाय यह बताता है कि जोई वास्तव में 3 साल पहले मर गई थी। उस समय उसे एक बुरा ब्रेकअप हुआ था, जिससे उसने अपनी जिंदगी समाप्त करने का फैसला किया। एना ही थी जिसने उसकी मृतदेह को जमीन पर पाया था। अधिकारियों के अनुसार जोई की मौत एक आक्रामक प्रतिशोध थी। डेविड को यह समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों तय किया, क्योंकि एना अपनी बहन के प्रति समर्पित थी। निक इसे मानने से इनकार कर देता है, तो डेविड उसे जोई की लाश की तस्वीर दिखाता है। डेविड समझाता है कि जब भी एना जोई में बदल जाती है, वह उसे यह तस्वीर दिखाता है ताकि वह अपनी समझ को वापस पा सके। निक इस बात को जानकर नाराज हो जाता है, खासकर इसलिए कि डेविड ने उन्हें पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया। डेविड की उम्मीद है कि उनका रिश्ता एना को मानसिक स्थिति में वापस लाने में मदद करेगा, लेकिन इससे निक और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एना की भ्रांति ने किसी और की जिंदगी खत्म कर दी। ये पता चलता है कि एना ने जोई की मौत का नकल करके अपनी झूठी मौत की योजना बनाई थी। फिर उसने शेल्टर के एक आदमी के साथ मिलकर निक के सिर पर हमला करवाया। बातचीत के दौरान डेविड रेबेका का जिक्र करता है। वह बताता है कि उसे जुड़वां बहनों का इतिहास पता है, क्योंकि उसने सब कुछ उसे बता दिया था। निक अपना फ़ोन चेक करता है और पाता है कि पामेला ने उसे रेबेका के अचानक गायब होने के बारे में मैसेज किया था। इसके बाद निक को एहसास होता है कि वह उसकी बहन की लाश है, जिसे उसने इंसिनरेटर में डाल दिया था। निक अपनी सच्चाई को साझा करने से पहले एना आ जाती है और उसके गुस्से को महसूस करती है। वह उसे लिविंग रूम में फॉलो करती है, लेकिन डेविड उसे रोकता है ताकि वह उसे चोट न पहुंचाए। निक एना पर रेबेका को मारने का आरोप लगाता है, लेकिन महिला डेविड को विश्वास दिलाती है कि उसका मंगेतर झूठ बोल रहा है। निक एना को सीढ़ियों पर पकड़ता है और वह उसे गिरा देती है,
लेकिन फिर वह उसे लात मारकर भाग जाती है। निक फिर अपनी स्थिति संभालकर सीढ़ियाँ चढ़ता है और एना के बचपन के कमरे में घुसता है। अंदर वह एना को सांत्वना देते हुए अलेक्सा को देखता है। निक एना से इस साजिश का सामना करता है जिससे वे झगड़ते हैं। डेविड मध्यस्थता करता है और एना से यह समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन महिला उसे उसकी बेवफाई की याद दिलाती है। एना के अनुसार उसकी बेवफाई ने जोई को नुकसान पहुंचाया। डेविड यह साबित करने की कोशिश करता है कि उन्होंने पहले ही इसे हल कर लिया था और अपनी बेटी को सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह मानता है कि एना को अभी भी बचाया जा सकता है। अपनी बेटी से प्यार का इजहार करने के बाद डेविड उसे गले लगाता है, लेकिन वह उसे घातक रूप से छुरा घोंप देती है। अलेक्सा डेविड की मौत का शोक मना रही होती है और एना निक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे काबू कर लेता है और चाकू छीन लेता है। अलेक्सा निक को अचेत कर देती है। कुछ समय बाद निक को होश आता है और वह घर से बाहर के सायरन सुनता है। वह चाकू पकड़ता है और सीढ़ियाँ उतरता है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, अलेक्सा और एना उसे हत्याओं का अपराधी मानती है। हारा हुआ निक आत्मसमर्पण करता है और अपनी दुखद किस्मत को स्वीकार करता है। सुबह के समय अलेक्सा एना को सांत्वना दे रही होती है जब महिला उसे माफ़ी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि वह ही वह कारण थी जिसकी वजह से जोई ने अपनी जान ली। उसने जोई के प्रेमी के साथ सोने की बात स्वीकार की, जिसे उसकी मृत जुड़वां बहन सबसे ज़्यादा चाहती थी। हालांकि उसका यह खुलासा अलेक्सा को दर्द देता है, लेकिन वह अपनी बेटी की बुरी हरकतों को माफ़ कर देती है।